Today's activities. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू इस्लामियात लेक्चर। हमारा सबक है शेब अबी तालिब और आज हम इसका तफसीली सवाल नंबर 1 करेंगे। हमारा सवाल क्या है? शेब अबी तालिब में हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु के किरदार की वजाहत करें कि शेब अबी तालिब का जो वाक़या है उसमें हज़रत अबू तालिब का क्या किरदार है। हम अपनी पढ़ाई में पढ़ चुके हैं जो शेब अबी तालिब है उसका जो तालिब लफ्ज़ है वो हम इसलिए है क्योंकि जो शेब अबी तालिब की जो जगह थी और अबू तालिब की मलकियत थी और वो कौन थे? वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। इसका जवाब देखते हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की वही के ज़रिए इस बात की खबर हुई कि कुरैश के अहदनामे की तहरीर को दीमक ने चाट लिया है तो उन्होंने ये बात अपने चचा हज़रत अबू तालिब को बताई। ठीक है, जो उनको बात पता चली कि उसके जो अहदनामे की तहरीर है जिसको खाना में लिखाया गया था उसको दीमक ने चाट लिया है और उस पर किसका नाम रह गया, बाकी अल्लाह का नाम बाकी रह गया। तो उन्होंने ये बात अपने चचा को बताई और जब उनकी इतला सच साबित हुई यानी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतला सच साबित होने पर कुफार शर्मिंदा हुए और शेब अबी तालिब का मुहासरा और बायकॉट ख़त्म कर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना न्यू सबक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सुबह की आमद। सबसे पहले हम इसके अल्फाज मानी करेंगे। फर्स्ट वर्ड है मशरिक। मशरिक का मतलब होता है जिस तरफ से सूरज निकलता है। अजब, अजीब, गुलशन, बाग, हुल मचाना, शोर मचाना, आमद, आना, होशियार, बेदार। फोर क्लास हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है ग्लोब और नक्शे से क्या मुराद है। ग्लोब क्या होता है और नक्शा क्या होता है। सबसे पहले है ग्लोब। ग्लोब ज़मीन के मॉडल को कहते हैं। हमारी ज़मीन का जो 3D मॉडल है उसको हम ग्लोब कहते हैं। ये एक बड़े से गेंद की मानंद होता है। ये एक बॉल की शेप का होता है यानी गोल होता है, राउंड होता है, जिस पर ज़मीन के मुल्कों के बारे में निशानदेही की होती है। आपका जो ग्लोब है वो आपको ज़मीन के ऊपर जितने भी ओशंस हैं उनके बारे में बताता है और जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके बारे में बताता है, यानी कि ज़मीन का जो खुश्क हिस्सा है उसके बारे में और जहाँ पर पानी है उसके बारे में आपको ग्लोब बताता है। अब मैप क्या है, नक्शा क्या होता है। हमवार सतह यानी स्मूथ सरफेस पर किसी जगह को ज़ाहिर करने के लिए की जाने वाली ड्राइंग नक्शा कहलाती है। जो ग्लोब होता है वो 3D मॉडल होता है और जो नक्शा होता है वो एक स्मूथ सरफेस के ऊपर मैप को ड्रॉ करने को कहते हैं। नक्शा किसी भी जगह का हो सकता है, ये किसी घर का, हमसाए मुल्क या शहर का भी हो सकता है। दिस इज़ व्हाट ग्लोब लुक्स लाइक। ये ग्लोब है और ये हमारी ज़मीन है। क्योंकि हमारी ज़मीन भी राउंड है, गोल है, इसलिए जो ज़मीन का 3D मॉडल हमने बनाया हुआ है जिसे हम ग्लोब कहते हैं वो भी राउंड शेप का है। अब इसके ऊपर जो आपको ये बाउंड्रीज़ नज़र आ रही हैं, ये लाइंस हैं, ये कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। हमारी ज़मीन भी गोल है और ग्लोब भी गोल है। तो ये जो ग्लोब है ये हमें हमारे अर्थ के फ़ीचर्स को स्टडी करने में बहुत हेल्पफुल होता है। ये नक्शा है और इसको सिंपल पेपर के ऊपर ड्रॉ किया हुआ है और इसकी कोई 3D शेप नहीं होती। ग्लोब और मैप दोनों ही आपको आपके अर्थ को, आपकी ज़मीन को स्टडी करने में हेल्प करते हैं, लेकिन एक जो मैप होता है जो हमने नक्शा पेज के ऊपर या कपड़े के ऊपर ड्रॉ किया होता है वो आपको ज़्यादा डिटेल्स प्रोवाइड करता है। यहाँ पे उन्होंने आपको कंपास प्रोवाइड की हुई है, इसी तरह से स्केल दिया हुआ है और जो इस तरह का मैप होता है वो आपको ज़्यादा डिटेल्स प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू द ग्लोब। पेपर के ऊपर ड्रॉ किया हुआ मैप है उसको कैरी करना आसान है और जो 3D ग्लोब है उसको अपने साथ हम हर जगह नहीं लेके जा सकते। तो जो मैप है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू द ग्लोब, लेकिन जो ग्लोब है, जो 3D मॉडल है वो भी बहुत हेल्पफुल है। वो हमें हमारी ज़मीन को बेहतर अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। हमारा चैप्टर इंटरनेट का हम आज सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब ईमेल। ईमेल को डिस्क्राइब करना है। ईमेल क्या होता है, ईमेल के बारे में पढ़ेंगे। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। एक ऐसा मैसेज जो हम इलेक्ट्रॉनिक वे में सेंड करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं मैसेज को, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनिक मैसेज सेंड करते हैं उसको ईमेल कहते हैं। इट प्रोवाइड्स यू अ फैसिलिटी टू एक्सपोज, स्टोर एंड सेंड मैसेजेस। ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है स्टोर करने की और मैसेजेस को सेंड करने की टू एनीवन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में कहीं पे भी किसी को भी मैसेज सेंड करने की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है। सम ऑफ द पॉपुलर वेबसाइट्स, कुछ ऐसी वेबसाइट्स जिनके थ्रू हम ईमेल सेंड कर सकते हैं वो हैं www.yahoo.com, www.gmail.com, www.hotmail.com। अब gmail.com का आपको पता ही है कि gmail.com इसको जीमेल कहते हैं, ठीक है। अगर इसको हम ऐसे ओपन करें तो ये हमारे पास मेल्स आ जाती हैं। ये जितनी भी हैं ये हमें डिफरेंट कंपनीज़ की तरफ से या डिफरेंट हमें ऐप्स की तरफ से हमें मैसेजेस आते हैं और इनको मेल्स कहते हैं। हमें कोई भी कंपनी जो है वो कांटेक्ट कर सकती है इस ईमेल के थ्रू
नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास ये ईमेल है, इसकी आईडी आपको बनानी पड़ती है, तो हमें यहाँ पे ईमेल सेंड होती हैं।